वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक हूँ। और आप आज कह रहे होंगे कि हमारे आगे क्या पड़ा है, मिट्टी के बर्तन और स्टील का गडवा। तो ये आज मैं आपके साथ दही लगाने का तरीका आपको बताऊँगी कि हम गर्मियों में कैसे परफेक्ट दही लगा लें कि ऊपर पता है अक्सर पानी आ जाता है दही के और दही जो है ना अच्छा नहीं जमता। तो आज वो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये इसके अंदर मैं मक्खन बनाने के लिए दही लगाऊँगी और इसके अंदर मैं खाने वाला दही लगाऊँगी, ठीक है? तो ये हमारा गडवा है, ये मेरा बर्तन है दही वाला, इसके अंदर मैं दही लगाऊँगी। ये मलाई है और 3 दिन की मलाई है, ठीक है? तो यहाँ पे दूध है, इसको मैंने नीम गरम किया है दूध को, ठीक है? तो अब सबसे पहले हम मक्खन के लिए दही लगाएँगे। गाइस ये पहले से मैंने थोड़ा-सा दूध डाला है तकरीबन 1 गिलास और अब जो मलाई है ना, ये डाल दूँगी। मलाई के साथ मैं दूध भी ज़रूर थोड़ा-सा उतारती हूँ ताकि जो लस्सी भी बन जाए पीने के लिए, ठीक है? तो ये देखिए ये मलाई मैंने डाल दी है। अब इसके अंदर झाग लगाएँगे। गाइस ये देखिए इतना सा दही लेंगे, ठीक है? और अब इसको हल्का-सा हिला देंगे। तो ये रेडी हो चुकी है और अब ऊपर से कवर करके इसको एक साइड पे रख देंगे। गाइस दही बनाने के लिए अंदर मैं दही के अंदर ऐड करूँगी कुछ मिल्क पाउडर, ठीक है? तो ये देखिए ये 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर है, ठीक है? ये सिर्फ़ टेस्ट हम जो है ना टेस्ट इसका अच्छा आएगा, मज़े का आएगा। और जो पानी भी आता है ना इससे ये डालने से पानी भी ऊपर नहीं आएगा। अगर आपके घर में दूध खालिस है तो फिर तो आपको ज़रूरत नहीं। अगर पानी वाला दूध है जैसे कि हम दुकान से बाज़ार से लाते हैं और अक्सर ये पानी वाला दूध ही होता है, इतना खालिस हमारे यहाँ तो मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी हम खालिस ही लेते हैं। यहाँ पे मैं मिल्क पाउडर डालूँगी और एक पवे की मदद से अच्छी तरह से फेंट लेंगे क्योंकि दूध भी गर्म है। इतना गर्म नहीं है बस हल्का सा गर्म है क्योंकि पहले से ही गर्मी इतनी है और दूध को हम अगर ज़्यादा गर्म करेंगे ना तो दही जो है वो फट जाएगा और ऊपर पानी बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है? अगर हमने गाढ़ा बनाना है दही तो फिर इसी तरह हल्का सा नीम दूध, ये देखिए मैं हाथ के अंदर लगा रही हूँ उंगली को, तो ये बिल्कुल ये देखना दूध को टच कर रही हूँ, बिल्कुल ये जल नहीं रहा, बहुत ज़्यादा इसको फेंटेंगे 2 से 3 मिनट तक ताकि जो मैंने अंदर मिल्क पाउडर डाला ना वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गया। तो गाइस यहाँ पे मैं दूध डाल रही हूँ। यहाँ पे एक टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप मिट्टी के बर्तन में दही लगा रहे हैं तो दही आपका बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो ये देखिए इसका दूध डाला, ठीक है? ये देख लें बर्तन भी बिल्कुल साफ़ है और अंदर जो मैंने मिल्क पाउडर डाला है ना वो सारा हल हो गया है। तो अब बारी है हम दही ये जाग लगाने की। हम लोग तो जाग कहते हैं, मुझे नहीं पता आप लोग क्या-क्या बोलते हैं, ठीक है? तो ये मैं दही की लगा रही हूँ। ये थोड़ा-सा मैंने दही लिया है तो इसकी है ना इसको दूध के अंदर हल कर दूँगी, ठीक है? अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ अगर आप दही को खट्टा बनाना चाहते हैं ना तो आप जो है ना 1 टेबलस्पून भर के दही लगाएँगी। और अगर आपने नॉर्मल रखना है मीठा हो हल्का-सा तो ये थोड़ा-सा जिस तरह मैंने लगाया ना थोड़ा-सा दही इसी तरह आप थोड़ा-सा दही लगा लें। अगर मज़ीद मीठा करना चाहते हैं तो थोड़ी-सी इसके अंदर चीनी डालें और उसको अच्छी तरह से ना हल कर दें, तो आपका दही जो है मीठा बनेगा। अगर चीनी नहीं डाल सकते तो कंडेंस मिल्क डाल दीजिएगा, उससे भी टेस्ट जो है बहुत ज़बरदस्त आता है, बहुत मज़े का आता है, ठीक है? तो अब मैं ऊपर से कवर करूँ, तो अब ओवरनाइट हम इसको छोड़ देंगे। तो गाइस यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त दही जमा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए बहुत ही परफेक्ट दही जमा है। मैं आपको चम्मच के साथ निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, ये देखिए, कितना ज़बरदस्त ये मक्खन वाला है, ठीक है? तो इसके अंदर मैं बर्फ़ डालूँगी। ये देखिए इतनी सी बर्फ़ है, ये डालेंगे। 2 गिलास तकरीबन पानी डालेंगे। बस इतना सा पानी डालेंगे, पानी भी ठंडा है। अब इसको थोड़ा-सा हिलाएँगे ताकि जो चिपका हुआ दही है ना वो भी साथ से उतर जाए। तो अब मैं ऊपर मदानी लगाती हूँ। गाइस ये है जी मदानी, छोटी-सी मदानी है, तो ये देख लें। ये इसको मैंने लगाया, इसके अंदर डाल दिया, ठीक है? तो अब इसको ऊपर से प्रेस करके ऑन करते हैं। अच्छा, ये चलती है, ठीक है? अब ये सिर्फ़ 5 मिनट लगाएगी तो मक्खन हमें तैयार कर देगी, ठीक है? गाइस ये बटर हमारा तैयार हो चुका है। मैं आपको ये ऊपर काट के दिखाती हूँ। ये देखेंगे कितना ज़बरदस्त बटर तैयार हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं इसको एक जार में निकाल के आपको दिखाती हूँ। घर का साफ सुथरा हेल्दी बटर बन के तैयार है।
अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए जी 3 दिन की मलाई थी और ये कितना ज़्यादा मक्खन हमारा बन के तैयार है। तकरीबन 1 पाव के करीब मक्खन है, ठीक है। आप इसी तरह घर में तैयार कर सकते हैं। हेल्दी बटर है जी, ये बिल्कुल साफ-सुथरा हर केमिकल से पाक है। अपने हाथों से निकाला हुआ ये बटर है। ये देखिए जी आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बटर जो है तैयार हुआ। अब इसको मैं बाउल में रखती हूँ। ये देखिए। अब आप पराठों पे लगाएँ, आप जिस चीज़ में चाहे आप ये यूज़ करें और ये बिल्कुल साफ-सुथरा बटर है। सो गाइस यहाँ पे मैं आप आपको मक्खन सॉरी दही भी दिखा दूँ तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त दही हमारा जमा है। कितना ज़बरदस्त जमा है। ये देखिए ये बहुत ज़बरदस्त ये देखें इसका बिल्कुल जमा हुआ दही है। अच्छा मैं आपको बता दूँ जब मैं मक्खन बना रही थी ना तो उसको पेस्ट को मैंने पहले फ्रिज में रख दिया था। ये भी इसकी एक ट्रिक है कि दही जब जम जाए रात का लगा हुआ तो आप उसको आधा घंटा या 1 घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रखिए ताकि वो अच्छी तरह से ठंडा हो और फिर जब ठंडा हो फिर से जमता है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये डाल के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखिए बिल्कुल बाज़ार जैसा दही जमा है। अल्हम्दुलिल्लाह बगल की शाम ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये कितना परफेक्ट दही जमा है। आप इसको मैं डिश में उतार के दिखाती हूँ ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर से मलाई देखें ये जी परफेक्ट दही मैंने आपको तरीका बता दिया परफेक्ट दही लगाने का। आप इसी तरह दही लगा सकते हैं जैसा कि अब ईद भी आ रही है और ईद पे भी काफ़ी दही की ज़रूरत पड़ती है। आप घर में आराम से साफ़-सुथरा दही जमा सकते हैं बिना किसी टेंशन में। अब देख लें ये देखिए मैंने गर्मी के मौसम में ये दही लगाया ना तो ये देखिए कितना परफेक्ट दही जमा है। कोई इसके अंदर पानी नहीं ऊपर आया, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट जमा हुआ है, ठीक है? तो आप इसी तरह मेरी रेसिपी को फ़ॉलो करके दही लगा सकते हैं, जमा सकते हैं, ठीक है? तो सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखें, मुझे भी अपने दुआओं में याद रखें। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।